पैथ लैब्स के सीएमडी डॉक्टर अरविंद लाल अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। डॉक्टर लाल, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और आपकी बहुत याद आ रही थी इस बीच, जब से 2-3 दिन से खबरें सुन ली हैं। ये समझाइए सर, ये ओमिक्रॉन क्या है, कितनी दिक्कत हमारे सामने है और आपकी इनिशियल रीडिंग क्या कहती है? Thank you, आशीष, for getting me on this show. So ये एक नया जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न निकला है, एंड साउथ अफ्रीका को इससे बड़ी खुशी ज्यादा नहीं हुई कि उनको लोगों ने कहा कि जी देखो इनका ये वायरस है, ये डिटेक्ट वहां जरूर हुआ है, बट उनका जो सर्विलेंस सिस्टम है उस पर वो अपने खुद को बहुत अपने आप को मतलब इस चीज में सोचते हैं कि वो काफी आगे एडवांस्ड कंट्री है एज फार एज वायरसेस आर कंसर्न्ड एंड फाइंड इट आउट। सो पहली चीज तो ये कि इसको एक ठप्पा नहीं देना चाहिए कि ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, बट इट इज एज यू कॉल इट, जो हमारे जार्गन में कहते हैं B1.1.529। तो ये अब कई जगह हम पाया गया है, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इजराइल, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम। तो ये तो कहां कहां पहुंच गया है, इंडिया अभी तक नहीं पहुंचा है। जापान ने और इजराइल ने बिल्कुल अपने ट्रैवलर्स को बिल्कुल एक तरीके से कंट्री को रोक दिया है कि कोई फॉरेन ट्रैवलर अब आ ही नहीं सकता इन दो कंट्रीज में। और हमारी जो प्रॉब्लम है वो, क्योंकि हमें, आपको याद होगा अप्रैल मई में जो डेल्टा और उसके बाद डेल्टा 2 वेरिएंट आया था, तो उसके बाद हम लोगों को काफी मतलब प्रॉब्लम आई थी। तो इस पर खैर इतनी प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, बट बढ़िया चीज यही होगी कि ये जो वेरिएंट है ये इंडिया में ना पाया जाए तो ये अच्छा है। और इस वेरिएंट की कई जो चीजें इनिशियली अभी पूरा डेटा नहीं आया है, तो जो हर चीज मैं कह रहा हूं वो उसको गॉस्पेल ट्रूथ नहीं लेनी चाहिए, पर जो अभी अपीयर हो रहा है वो ये है कि इस पे काफी म्यूटेशंस है। और स्पाइक प्रोटीन जो है, जो अपने आप को अटैच करती है बॉडी के सेल के साथ, उस पे भी सुना है कि 32 वेरिएशंस है। उसका सिर्फ मतलब इतना है कि ये अटैच करने के लिए एक बड़ा माहिर वायरस हो सकता है, ट्रांसमिसिबिलिटी के लिए भी ज्यादा हो सकता है, और जिन लोगों को एंटीबॉडीज जितनी बननी चाहिए थी उतनी एंटीबॉडीज के रेजिस्टेंस ये दिखा सकता है। और एक जिसको हम कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, कि आपको वैक्सीनेशन लगा हुआ है, दूसरा वैक्सीनेशन लगा हुआ है, 15 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो। और इजराइल में एक केस तो ये भी डिटेक्ट हुआ है कि जिसको एक बूस्टर डोज लगा था, उसके बावजूद भी उसमें ये वायरस पाया गया है। सो हमारी तरफ से कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इंडिया को बहुत ही स्मार्ट इस पे रहना पड़ेगा। और इस पे जो सर्विलेंस है और ट्रैकिंग है उसको हमें एक और लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एयर ट्रैवल से आप देखो रोक तो सकते नहीं है अब, या तो आप बिल्कुल ही अपने आप को आइसोलेट कर लें, विच इज नॉट पॉसिबल। और बड़ी मुश्किल से सरकार ने, आपको पता ही है कि हमारे बॉर्डर्स खोले हैं और खोल रही है। तो इसमें आप हमें सिर्फ ट्रैकिंग और टेस्टिंग पे जरा ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ये खतरा, अगर इंडिया इसके लिए रेडी है तो ये खतरा टल सकता है। सो दैट इज व्हाट आई हैव टू से राइट नाउ। ठीक बात। ओमिक्रॉन, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, साउथ अफ्रीका को बुरा लग रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट क्यों। कुछ दिन पहले इंडिया का भी नाम आता था, इंडियन वेरिएंट, जब डेल्टा आया था नया वाला, तो हमें भी बुरा लगा था। ठीक है, तो इसे ओमिक्रॉन ही कहेंगे, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट नहीं कहेंगे। तो बेसिकली कहा जा रहा है बहुत ज्यादा वायरुलेंट है, इन्फेक्शियस है। अब कितना लीथल है इस पे डिबेट अभी भी ओपन है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन डॉक्टर्स तो कह रहे हैं भाई अब तक किसी को भी हॉस्पिटलाइज करने तक की नौबत नहीं आई है। तो बेसिकली शायद एक अलर्ट है, नॉट नेसेसरली एन अलार्म। लेकिन सर, डॉक्टर लाल, इस बीच कहा जा रहा था हमारे देश में टेस्टिंग बहुत रिड्यूस हो गई। कुछ आर्टिकल्स में कुछ दिन पहले पढ़ रहा था गवर्नमेंट की तरफ से भी कि भाई टेस्टिंग को वापस ऑगर करो, बढ़ाने की कोशिश करी जाए। चल क्या रहा है सर? टेस्टिंग वाकई एकदम ठंडी पड़ गई है क्या? और ये ऑफ लेट बढ़ी क्या, इस वीकेंड बढ़ गई क्या? वो ठंडी पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर जो केसेस हैं ये बिल्कुल ड्रॉप कर गए हैं। और जब केसेस कम होते हैं तो आपके पास जो पेशेंट है जिसको सिम्टम नहीं है, जो कुछ सफर नहीं कर रहा, आपको उनकी टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे तो टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो हमारी तरफ से दिस इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ अ कंटेन्ड एपिडेमिक और पैंडेमिक।
तो ये एक कर्व होती है, वो फिर नीचे जाती है, फिर आप सब कुछ खोल बोल देते हैं, फिर लोग लापरवाह हो जाते हैं, फिर वो बढ़ना शुरू करता है और एक आध नया वेरिएंट आ गया तो फिर वो कहानी रिपीट होती है। तो ये आपको इस चीज में इसका जो साइकिल है वायरस का वो देखना चाहिए। और हमारी तरफ से ये बड़ी अच्छी खबर है कि अगर टेस्टिंग कम हो गई है, पर हमें ये इन व्यू ऑफ द न्यू वायरस, ये जो B1.1529 है, इसके लिए जो बाहर से जो ट्रैवलर्स आएंगे तो हमें चौकन्ना रहेगा, उनकी टेस्टिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो आपको पता ही है, फिर वो उनके क्वारंटीन होगा और उनको ट्रैक करना पड़ेगा आपको। सो इन शॉर्ट सेंस कि आपको कोई ऐसी नई चीज नहीं करनी जो आपने पहले नहीं करी है, पर आप ये मत सोचिएगा कि ये आपको हिट नहीं कर सकता। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दैट्स ऑल। अच्छा, स्ट्रीट बहुत क्लोजली डॉक्टर लाल फोकस करती थी कोविड एंड नॉन कोविड पार्ट ऑफ योर रेवेन्यूज, उसमें किस तरह का ट्रैक्शन है? तो अब वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वापस, वो RT-PCR वापस मैंडेटरी करने की बात, वो ट्रैवलर्स की टेस्टिंग और ट्रैकिंग, अब एक्सपेक्ट करूं क्या? क्योंकि स्टॉक तो अच्छा उछाल दिखा रहा है पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन से, वो इसी होप में कि शायद ये कोविड रिलेटेड बिजनेस जो है वापस स्पाइक करता हुआ नजर आएगा। तो आप लोग भी ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हो क्या? और नॉन कोविड जो पिकअप हो रहा था फिर गड़बड़ होगा क्या ऐसा, या फिर इट्स टू अर्ली टू से दैट? नहीं, नॉन कोविड बिजनेस हमारी तरफ से अब वापस आ गया है। एंड अनलेस देयर इज अ ह्यूज स्पाइक इन द केसेस ऑफ दिस न्यू वेरिएंट, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, इसको प्रिडिक्ट करना अभी गलती होगी। अच्छा, वो आप आए हो तो फिर क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ पूछने का मन कर रहा है। वो सबअर्बन डायग्नोस्टिक का एक्विजिशन डॉक्टर लाल, क्या अपडेट है? वो जो भुगतान करना था, पैसा देना था, दे दिया क्या? कब तक वो डील पूरी कल्मिनेट होगी? कब तक वो डील क्लोजर आप लोग एंटिसिपेट कर रहे हो? नहीं, ये हमने पूरे पैसे दे दिए हैं और उनको और भी पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि उनका जो उन्होंने बताया था कि अगले साल तक वो एक कोई फिगर पहुंचेगी, तो उनको हम और भी दे सकते हैं। बट एनीवे द डील इज वेरी वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि हम शुरू से कहते आए हैं कि हमें वेस्ट में एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है, और सबर्बन पे एक बहुत बढ़िया ही नाम है। इससे हम पूरे महाराष्ट्र में, पूरे वेस्टर्न रीजन में और काम कर सकते हैं। और ये जो लैब है, ये एक बहुत हाई क्वालिटी लैब है। इट इज अ कैप एक्रेडिटेड लैब, और उनके पास और भी NABL एक्रेडिटेशन भी है। तो ये हमारी तरफ से एक ये बहुत ही अच्छा स्टेप हमारे लिए हुआ है। एंड दे आर वेरी नाइस, साइंटिफिकली स्पीकिंग, दे आर ऑफ अ वेरी वेरी हाई ऑर्डर। सो वी आर वेरी हैप्पी विद दिस डील। तो ऐसा है कि इस डील के बाद आपका मुंबई आना बढ़ जाएगा? हाँ, पक्का। हम तो पहले मुंबई आते थे। तो अगली बार आएंगे तो डॉक्टर लाल से होगी मुलाकात स्टूडियो में। डॉक्टर लाल, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर शेल्सर और वीरू से करेंगे बातचीत।